A very good morning to my dear students of class 6th. So, in this, after your summer vacation, in this class, we will discuss our new chapter, which is chapter 3 Fiber to Fabric. As you all know, that we wear clothes according to the seasons. हम seasons के according क्लॉथ्स वियर करते हैं एंड ऑल्सो ड्यू टू आवर ऑक्यूपेशंस. जैसे जैसे आपके ऑक्यूपेशंस होंगे लाइक अगर मैं आपके एग्जांपल लूँ तो आप जब स्कूल आते हैं तो आप यूज़ टू वियर योर यूनिफॉर्म. आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम भी यूनिफॉर्म पहनते हैं. ओके, देन सिक्योरिटी गार्ड्स के अलग क्लॉथ होते हैं. आप देखेंगे तो पुलिस मैन के अलग अलग कॉस्ट्यूम होते हैं. सो ऐसे सब के अलग अलग क्लोथ्स होते हैं एंड क्लोथ्स आर अ बेसिक नीड ऑल्सो. क्लॉथ हमारे बेसिक नीड है लाइक आर वाटर एयर. क्लॉथ भी हमारी एक बेसिक नीड है. सो हम अपने डेली लाइफ में बहुत टाइप्स के क्लॉथ्स देखते हैं. लाइक आपके घर में अगर आपके बेड शीट्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, कर्टेंस हैं, ये सब क्या है, क्लॉथ्स ही हैं. बट डू यू नो दैट वेयर दिस क्लॉथ्स केम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये क्लॉथ्स? कभी आपने इस बारे में सोचा कि कहाँ से हमें ये क्लोथ्स मिलते हैं? हमें तो बस शॉप से मिलते हैं. बस हमें आप यही पता है ना कि हमें क्लोथ्स जो मिलते हैं वो हमें शॉप से मिलते हैं बिकॉज़ हम तो वहीं जाकर परचेज़ करते हैं. बट वो बनते कैसे होंगे? लाइक आप लोगों ने चैप्टर 1 एंड 2 में रीड किया कि जो सोर्सेस ऑफ फूड हैं वो क्या है. हम फूड को लेने तो जाते हैं, हम परचेज़ करते हैं, बट वो फूड आते कहाँ से हैं एंड फूड में ऐसा प्रेजेंट क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया. सिमिलरली जैसे फूड हमारे लिए नीड है, बेसिक नीड, वैसे ही क्लॉथ हमारे लिए बेसिक नीड है. तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. फाइबर टू फैब्रिक. नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट दैट व्हाट इज़ फाइबर एंड व्हाट इज़ फैब्रिक. फाइबर क्या होते हैं? आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपके जो क्लॉथ हैं वो जब आप बहुत ज़्यादा वॉश कर लेते हैं उसे, तो उसमें से कुछ थ्रेड्स निकलने लग जाते हैं. अगर आप किसी एक थ्रेड को पुल करते हैं तो उसके साथ 2 और थ्रेड्स आ जाते हैं बाहर. ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि उसके अंदर थ्रेड्स अवेलेबल हैं, है ना, थ्रेड प्रेजेंट है उसके अंदर. सो जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर आर दैट थ्रेड. वो जो आपको थ्रेड बाहर निकलते हुए दिखते हैं ना, दैट इज़ नोन एज फाइबर. उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम फाइबर बोलते हैं. सो जो आपका चैप्टर नेम है फाइबर टू फैब्रिक, उस फाइबर को ही हम थ्रेड बोल रहे हैं. सो फाइबर्स आर लॉन्ग फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल्स. वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, जैसा आपने देखा भी है थ्रेड को. बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं. ओके, सो वो जो थ्रेड है वो क्या है? लाइक यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो थ्रेड है वो क्या है? फाइबर. नाउ व्हाट इज़ फैब्रिक? अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे फैब्रिक क्या है. दिस इज़ फैब्रिक. अभी ये जो क्लॉथ है, फैब्रिक इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल क्लॉथ. ओके, अ सिंपल स्मॉल क्लॉथ मटेरियल इज़ नोन एज फैब्रिक. कोई भी एक सिंपल क्लॉथ ले लीजिए आप जो कि स्टिच नहीं है अभी. ओके, अभी वो जो क्लॉथ है वो स्टिच नहीं हुआ है. आपके अकॉर्डिंग, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग अभी वो स्टिच नहीं हुआ है. आपने कई बार देखा होगा जब आप शॉप में जाते हैं तो ये आपको क्लॉथ के कुछ बंडल दिख रहे होंगे, जिसे हम क्या करते हैं, जब हम परचेज़ करते हैं तो हम टेलर को देते हैं कि आप स्टिच करके हमारे अकॉर्डिंग दीजिए. सो इसको हम अभी बोलेंगे फैब्रिक. ओके, सो हाउ दिस फाइबर कन्वर्ट इनटू फैब्रिक, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इस थ्रेड से, इस फाइबर से कैसे ये फैब्रिक बना. बट हियर अनदर वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ यार्न. अब ये यार्न क्या होते हैं? आप लोगों को अगर मैं बोलूँ कि आप कभी भी एक स्विंग मशीन लीजिए एंड उसमें कुछ क्लॉथ्स को स्टिच कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम आप अगर हमें सिर्फ ऐसे थ्रेड दे देंगे तो हम कैसे स्टिच करेंगे? हमें पहले उन थ्रेड का कुछ बंडल बनाना पड़ेगा, है ना. उन थ्रेड को हमें पहले कलेक्ट करना होगा. कलेक्ट करने के बाद हम उसे, इसको कहते हैं यार्न. अ ग्रुप ऑफ थ्रेड इज़ नोन एज यार्न. YARN, यार्न. हम
क्या करते हैं, सबसे पहले फाइबर लेते हैं विच इज़ थ्रेड, फाइबर लिया हमने, देन इट कन्वर्ट इट इनटू, जब हम उसे ग्रुप बना लेते हैं, एक पूरा बंडल बना लेते हैं, देन इट इज़ नोन एज यार्न, देन हम इस यार्न से बनाते हैं फैब्रिक। ओके, नाउ फाइबर टू फैब्रिक। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर, कितने टाइप के फाइबर्स हैं। अब इसमें टाइप्स की बात क्यों हुई आप सोचिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक पर्सन के जो क्लोथ्स होते हैं वो डिफ़र होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं ना, सबके अपने क्लोथ्स डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों, क्या चीज़ से बना होगा ये। सो फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लिसन केयरफुली। नेचुरल फाइबर्स, सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर्स, थर्ड इज मिक्स्ड फाइबर्स। अब इस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फाइबर्स को। नाउ फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, इट सजेस्ट दैट इट कम्स फ्रॉम नेचर। ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि ये हमें नेचर से मिले हैं। अब ये हमें नेचर से मिले हैं, अब नेचर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लिविंग थिंग्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बींग्स, बट ह्यूमन बींग्स को तो नीड है ना क्लॉथ की, तो कौन से 2 लिविंग थिंग्स आपके लेफ्ट हुए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो generally there are 2 types of natural fibers, plant fibers and animal fibers. Fibers are divided into 3 types, natural fibers, synthetic fibers and mixed fibers. And then natural fibers are further divided into 2 types, which is plant fibers and animal fibers. सो व्हाट आर प्लांट फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ऐसे थ्रेड, ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट से अवेलेबल होते हैं वो हम प्लांट फाइबर बोलते हैं। एंड कुछ ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से हम ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर्स बोलते हैं। क्लियर। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स, ये सिंथेटिक फाइबर्स एंड मिक्स्ड फाइबर्स वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स। नाउ what are natural fibers? The fibers that are obtained from plants and animals are called natural fibers. ऐसे fibers जो हम plant से obtain करते हैं उन्हें हम natural fibers बोल रहे हैं। Now what are the examples of natural fibers? So here I have given you some images. First one is cotton. Okay, so first example is cotton. Look at here. First look at here, these are the natural fibers which is cotton, wool, silk. ये सब आपके क्या है, natural fibers है। Next is natural fiber is divided into 2 types, plants and animals. Okay, so what is this? This is cotton plant. ये आपके क्या है, कॉटन प्लांट है। मैंने अभी आपको बताया कि कॉटन जो है वो एग्जाम्पल है प्लांट फाइबर के। सो ये प्लांट है आपका कॉटन प्लांट। यहाँ पे यू कैन सी दी कॉटन ऑल्सो, आपको यहाँ कॉटन भी दिख रहे होंगे, जिस कॉटन को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। ओके, ऐसे फैब्रिक के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं एंड आप इसे डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द कॉटन प्लांट एंड व्हाट इज़ दिस। सो ये ऐसे फैब्रिक हैं जो कि इस कॉटन प्लांट से बने हैं। फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे हैं ना हम अभी। सो फाइबर मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे फाइबर अब कैसे बनता है उससे वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट मैंने आप लोगों के लिए जो इमेजेस कलेक्ट किए हैं, सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो आपको इससे समझ में आएगा कि जो फाइबर है वो हमें यहाँ से मिलेंगे, कॉटन फाइबर हमें मिलेंगे इस कॉटन प्लांट से, एंड जो यहाँ से हमें फाइबर से हम फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे उसे, वो कुछ ऐसा दिखता है। आपने कॉटन क्लॉथ्स तो पहने होंगे, सो कॉटन क्लॉथ्स ऐसे बनते हैं। एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जूट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जूट। सो दिस इज जूट प्लांट। ये क्या है, आपके जूट प्लांट है। ओके, ये जो जूट प्लांट है, इनके जो स्टेम्स होते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का किसी भी फैब्रिक में, वो मैं आपको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये होते हैं आपके जूट प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये कैसे बनते हैं,
जूट फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये हम देखेंगे। ये ऐसे जो फैक्ट्रीज़ में इसे बनाया जाता है। देन दिस इज़ जूट फाइबर। जो आपने रोप्स देखा होगा ना, आपने अपने डेली लाइफ में यूज़ किया होगा इन रोप्स को। आपने इन रोप्स को यूज़ किया है कभी? प्लीज़ आंसर मी। क्या आपने कभी इन रोप्स को यूज़ किया है? येस और नो? अगर आपने कभी इन रोप्स को यूज़ किया है सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जूट प्लांट से मिलकर बनते हैं। जो आपको मैंने अभी जूट प्लांट दिखाया उससे ये बनते हैं। एंड देन दिस इज़, व्हाट इज़ दिस? कैन यू टेल मी? दिस इज़ कॉयर, COIR, जो आपके बुक में आप रीड कर रहे होंगे अभी, कॉयर। ये क्या होते हैं? अभी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि ये आपके क्या होते हैं? नारियल के छिलके। आप जनरली अपने घर में ऐसा बोलते हैं, ओके, बट इसे हम क्या बोलते हैं? कॉयर, ओके। इंग्लिश में हम इसे कॉयर बोलते हैं। अब आपको ये बहुत ही इंटरेस्ट आएगा ये जानने में कि जो कॉयर होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं फैब्रिक्स बनाने में। अब इससे कौन से फैब्रिक बनते हैं? सी, सबसे पहले तो इससे आप ऐसे रोप्स बनाएंगे, ठीक है। ये आपने कभी देखा होगा कि ऐसे कुछ रोप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड बहुत ज़्यादा रफ़ भी होते हैं। रफ़ होते हैं इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके। सो ये जो कुछ ऐसे रोप्स हैं जो कि बनते हैं इन कॉयर से। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ दिस? कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ हेम्प, HEMP, हेम्प। ये हेम्प के प्लांट हैं, ओके। ये भी एक हेम्प प्लांट है जो ऐसे फाइबर हैं जो हमें हेम्प प्लांट से मिलते हैं। अब इससे क्या बनता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट हियर। आपने कभी देखा है ऐसे कुछ ऐसे फाइबर को या कुछ ऐसे रोप्स को जो कि ऐसे दिखते होंगे? सो ये होते हैं हेम्प फाइबर जो हमें हेम्प प्लांट से मिलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। नाउ नेक्स्ट इज़, उससे ऐसे बैग्स भी बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे बैग्स बनते हैं जिसके साइज़ डिफ़र कर सकते हैं। कुछ रोप्स बनाए जाते हैं हेम्प फाइबर से, ओके। दीज आर द क्लॉथ्स विच आर मेड विथ हेम्प फाइबर। नाउ ये आप देख सकते होंगे कि हेम्प फाइबर से जो बैग्स बनाए जाते हैं वो कैसे दिखते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ दिस? दिस प्लांट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट इज़ दिस? दीज आर फ्लैक्स, FLAX, फ्लैक्स प्लांट। ये एक फ्लैक्स प्लांट है। इससे भी आपके क्लॉथ्स बनते हैं। कौन कौन से क्लॉथ्स बनते हैं इससे? लुक एट हियर। इसे कैसे बनाया जाता है ये जब मैं आपको जूट के बारे में बताऊंगी कि जूट के जो क्लॉथ्स है वो कैसे बनते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा, ओके। सबसे पहले क्या किया जाता है, इनके जो स्टेम है इसे रॉट होने के लिए किसी भी पॉन्ड में रख दिया जाता है। जब ये अच्छी तरह से रॉट हो जाते हैं देन इसे ड्राई करने रखा जाता है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं देन इनसे ऐसे क्लॉथ्स बनते हैं, ऐसे फैब्रिक बनते हैं सबसे पहले, देन क्लॉथ्स बनते हैं, ओके। ये फैब्रिक बनते हैं उन प्लांट से, ओके। दिस इज़ क्लियर कि जो प्लांट फाइबर्स होते हैं, प्लांट फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स के अंदर जो आपके प्लांट फाइबर्स आए उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया 1 बाय 1 इमेजेस के थ्रू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इन इमेजेस को फिर से देख सकते हैं। एंड इसके जो प्रोसेस होते हैं कि ये कैसे बनते हैं, फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ एनिमल फाइबर। अब एनिमल फाइबर क्या होते हैं? नेक्स्ट इमेज इज वुल। ओ माई गॉड, दिस इज शिप। ये तो शिप है, आप लोगों ने देखा होगा शिप को। सो वुल एंड सिल्क फाइबर्स, आप लोगों ने सुना होगा कि जो वुल, आपके वुलन क्लॉथ्स होते हैं ना जो आप विंटर में यूज़ करते हैं, वो वुल हमें कहाँ से मिलते हैं? वो वुल हमें मिलते हैं शिप से। अब शिप में से कहाँ से मिलेंगे? शिप में से कहाँ से मिलेंगे? क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि शिप के ऊपर जो फ्लीस प्रेजेंट होती है, फ्लीस ऑफ शिप और गोट्स, हमें गोट्स से भी मिलती है। गोट, शिप, इनके जो फ्लीस होती है, फ्लीस क्या होती है?
जो इस गोट के ऊपर में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को बोला जाता है फ्लीस। उसी फ्लीस को जब हम वहाँ से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो उसी से वुल बनता है और उसी वुल के थ्रू वुलन क्लॉथ्स बनते हैं। सो यहाँ से कुछ हमारे जो वुलन क्लॉथ्स है वो बनते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज सोर्सेस। यू कैन सी हियर कि जो सोर्सेस हैं वो क्या हैं, कोई कैमल से मिल रहा है, कोई शिप से, कोई गोड से। एंड देन फाइबर, मिडिल में जो आपको दिख रहा होगा वो है फाइबर जो उससे ऑब्टेन किया गया। एंड प्रोडक्ट, अब उनसे जो क्लोथ्स बने हैं वो है आपके प्रोडक्ट। देन व्हाट इज दिस? दिस इज सिल्क वॉर्म। ओके, सिल्क वॉर्म आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा भी है कि सिल्क वॉर्म क्या होते हैं। तो सिल्क वॉर्म के ऊपर ये जो आपको लेयर दिख रही है, यू कैन सी हियर द लेयर विच इज़ कोकून। ओके, ये जो है, ओके, दिस इज़ कोकून। इसी लेयर को, इसी ऊपर के लेयर को सिल्क में, यही सिल्क है आपका। ओके, यही आपका सिल्क फाइबर है जिसे वहाँ से निकाल कर, सिल्क वॉर्म के ऊपर से इस फाइबर को निकालकर, इस सिल्क को निकालकर सिल्क के क्लोथ्स बनाए जाते हैं, सिल्क के फैब्रिक्स बनते हैं। आप लोगों ने सिल्क साड़ी सुनी होगी कि जो सिल्क साड़ी है, देन सिल्क के आपके क्लोथ्स भी आते हैं बहुत सारे, तो वो इसी से बनते हैं। ओके, लुक एट हियर, स्पिन कोकून। इसमें अंदर में जो आपके सिल्क वॉर्म प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं कि वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज, वाओ, व्हाट इज दिस? इज दिस इमेज इज ब्यूटिफुल? ये आपके कुछ सिल्क के फाइबर्स हैं। ओके, ये कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जिनसे आपके फैब्रिक कन्वर्ट होंगे। ये है आपके सिल्क फैब्रिक्स। ओके, ये है आपके सिल्क फैब्रिक्स जो उसी सिल्क से बने हैं, सिल्क फैब्रिक। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज दिस? दिस इज रैबिट। ये आपके रैबिट हैं। एंड आपको मैं बता दूं कि रैबिट के जो हेयर होते हैं, ऊपर में आप जो लेयर देख रहे हैं हेयर्स की, उसे भी वहाँ से रिमूव करके कुछ क्लोथ्स बनाए जाते हैं। एंड जो क्लोथ्स बनते हैं, जो फैब्रिक्स बनते हैं, वो कुछ, देखिए ये जो हेयर है ये वहाँ से रिमूव किया गया रैबिट के ऊपर से, एंड उसे रिमूव करने के बाद आपके ऐसे क्लोथ्स बने। तो आपको अगर कभी ऐसे क्लोथ्स आप लोगों ने वियर किया होगा या यूज़ किया होगा, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये किन चीज़ों से बना था। ओके, इज दिस क्लॉथ इज़ ब्यूटिफुल? नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? याक। याक के ऊपर पे भी जो भी हेयर होता है उसे रिमूव किया जाता है, एंड देन उससे कुछ ऐसे क्लोथ्स बनते हैं। क्लियर? नाउ इट्स टर्न फॉर कैमल। आपको क्या पता है कि कैमल के भी जो हेयर होते हैं उसको रिमूव किया जाता है, एंड उससे भी बहुत सारे, जैसे कि आपके जो टेंट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब कभी टेंट लगता है, कभी वेडिंग्स वगैरह में, या जो कारपेट्स यूज़ किया जाता है, वो सब कुछ यूज़ किया जाता है कैमल के हेयर से बने हुए चीज़ों से। ओके, उनमें से जो फाइबर मिला होता है उससे जो फैब्रिक बनता है, उससे हम टेंट, कारपेट्स, ये सब बनाते हैं। एंड क्यों बनाते हैं आपने थोड़ा देखा होगा, वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं एंड बहुत हैवी भी होते हैं, उनके जो फाइबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़, ये कुछ ऐसे फैब्रिक हैं जो कि कैमल के हेयर्स को यूज़ करके उनसे फाइबर्स निकाल कर ये उनके कुछ फैब्रिक बनाए गए हैं, जो मैंने आपको इमेज अभी शो किया है। सो सम ऑफ द कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, synthetic fiber we will discuss it later. I hope these all images are clear, and in this video we had discussed what is fiber. हमने fiber discuss किया क्या है, fabric क्या होते हैं, and a piece of cloth is known as fabric, a long thread like material is known as fiber. Fibers कितने types में divide होते हैं? 3 types: natural fibers, synthetic fibers, mixed fibers. First we had discussed natural fibers, in which I had shown you some pictures of cotton plant, jute plant, coir, hemp and flax plants. And I had also shown you the where do we get from the wool, silk fibers,
द हेयर ऑफ रैबिट्स या कैमल्स, इन सब का मैंने आपको शो किया कि हमें ये कहाँ से मिलते हैं एंड उससे जो मटेरियल डेवलप हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो मैंने आपको शेयर किया। एंड मैं आपको वन बाय वन हर एक चैप्टर की इमेजेस शो करूँगी, एक एक टॉपिक की, जिससे कि आपको क्लियर होते जाए कि ये आखिर शो कैसा होता है। ओके, सो this is it for this video. Later on in our next class we will discuss about synthetic fibers, mixed fibers, the advantages and disadvantages of natural fibers and synthetic fibers. So be ready for that. Thank you so much.